तो सखियों ने जुक्ति निकाली और सखियों ने जुक्ति क्या निकाला। वरद का मतलब होता है जो वरदान देने वाला, वरम ददाती थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और फेस टू फेस आपसे हाय हेलो नहीं कर पाए, इसके पीछे का रीज़न यही है कि सुबह की भागम भाग वाली लाइफ से मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज है तुलसी विवाह। तो मैं सुबह उठने के बाद सारा काम कंप्लीट किया जल्दी जल्दी, और उसके बाद में पूजा का सारा सामान बनाए। खीर पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, तो वो सब कुछ बनाए। और उसके बाद मैंने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड का भी फास्टिंग था। एक दिन पहले एकादशी थी, तो वो फास्ट रहते हैं, तो उनका भी ब्रेकफास्ट बना के मैंने उनको खिला के उसके बाद ही सारा काम कंप्लीट किया। तो ऐसे भागम भाग में मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कैमरा सेट करके आपके लिए रिकॉर्ड करूं बाकी की चीज़ें। तो ये मैं स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि है तुलसी विवाह। मतलब आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी तुलसी जी का विवाह होगा। तो वो मैं आपके लिए स्पेशली और ओकेजनली मैं जो भी होता है, जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं रिकॉर्ड करके। डेली ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का क्या रीज़न बोलूँ, डेली डेली वही बात मतलब। तो मेरे यहाँ एक नॉटी सा बच्चा है जो कि अभी पॉसिबल नहीं होने दे रहा है मुझे। देखते हैं कब तक हो पाता है ये। मतलब डेली सोचती हूँ मैं डेली ब्लॉग करूँ, डेली ब्लॉग करूँ। तो देखते हैं कब तक स्टार्ट करती हूँ। बाकी का मैं जो भी स्पेशल ओकेज़न होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद में बनाया है खीर पूड़ी। और मतलब हमारे यहाँ पूड़ियाँ 60 पूड़ी रखती है, 60 पूड़ियाँ लगती हैं, एक महीने के हिसाब से जोड़े में बनती हैं। और दिया भी उतनी जलाई जाती है। तो जो लोग डेली नहीं जलाते हैं उनको एक साथ इतनी दिया जलानी पड़ती है। जो लोग डेली जलाते हैं उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि दिया जब दिवाली शुरू होती है उसके बाद से दिया जलता रहता है। उसके पहले से तो 1 मंथ तक दिया जलता है। तो वो दिया उस हिसाब से जो लोग नहीं जला पाते, भूल जाते हैं, तो वो आज के दिन 60 दिया जलाते हैं। तो इस तरीके से पूजा स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और आज हस्बैंड का भी छुट्टी था, क्योंकि शनिवार था। बहुत लोग तो 4 तारीख को तुलसी विवाह पूजन किए थे, मैं 5 को कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो भी थे, तो उनको मेरे से ज़्यादा आइडिया रहता है पूजा पाठ का, तो वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और मैं कर रही थी। तो चलिए एंजॉय कीजिए ब्लॉग को और देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि कितना परेशान कर रही है। मतलब जो फल वगैरह मैंने चढ़ाने के लिए रखा था, तो उसको एप्पल भी चाहिए, बनाना भी चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ चाहिए होता है। पूजा करना आफत कर दिया उसने। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, ताकि वो बच्चे मानते नहीं हैं, जिद करते हैं। तो वो देखिए बीच में बार बार कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। और जग भी गई थी आज जल्दी, वैसे सोती रहती है। तो बस ऐसे में ही पूजा किया मैंने जल्दी जल्दी। और बाद में देखिए वो केला चाहिए उसको, तो पूजा करने के बाद मैंने फिर उसको बनाना दिया। तो यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाना है।
शालिग्राम जी को नहलाया जाएगा और उसके बाद में विवाह होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लग रही है जैसे कि शहद है और चीनी हो गया, मेवा हो गया, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें, मतलब दही हो गया, तो इन चीज़ों से नहलाया जाएगा उनको और इसी का प्रसाद बनेगा चंदामृत। तो उनको काफ़ी विधि विधान आता है, मुझे क्यों नहीं आता, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। क्यों बचपन से ये सारी चीज़ें आती हैं और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल पूजा करना आता है बट इतना ज़्यादा मुझे नहीं आता। तो ये इसके पीछे का रीज़न, कभी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताऊँगी इसके पीछे का रीज़न क्या है तो आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें कि कहाँ पे मेरा बचपन बीता और कैसी जगह थी वो, कैसे लोग थे वो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको कभी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे नहला दिया गया उनको और अच्छे से उनको पोंछ के और फिर उसके बाद में, तो चलिए देखिए किस तरीके से पूजा हो रहा है और एंजॉय कीजिए व्लॉग को। तो यहाँ पे बाकी जो श्रृंगार का सामान लाई थी वो मैं चढ़ा रही हूँ। और ये जो श्रृंगार का सामान होता है जो चढ़ाया जाता है, ये किसी पंडित को दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है। तो मेरा तो पिछले साल का भी रखा हुआ है, इस साल का भी ये हो गया। अब देखते हैं इस बार कर जाएंगे तो लेके जाएंगे और किसी को दे देंगे। तो ये चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है वो किसी पंडित जी को दान कर दिया जाता है। तो उनके घर में जो लोग होते हैं वो यूज कर लेते हैं उसको। तो ये है चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब कुछ चढ़ाया जाता है। और बस बाकी का पूजा ऑलमोस्ट होने वाला है। और वो यहाँ पे जो प्रसाद बनाई थी मैं वो भोग लगा देंगे और बाकी का जो फल वगैरह लाई थी वो चढ़ा देंगे। और मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत तेज़, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि अंदर से तबीयत सी ख़राब सी लगती है तो हो नहीं पाता है। आपको आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा।
अक्सर मेरा ये रहता है, मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है तो मुझे बना रहता है ये सब प्रॉब्लम। तो जैसे मौसम वेदर जो होता है बैंगलोर का रहता है ऐसा, कभी धूप कभी बारिश कभी अजीब सा रहता है, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे प्रॉपर धूप निकले या वैसा हो तो सूट कर जाता है। तो यहाँ पे हो गई पूजा। और एक दिन पहले एक्चुअली में एकादशी था, तो उस दिन आंवला और गन्ना का मतलब वो चढ़ाया जाता है। तो आंवला का पूरा पेड़ ले आए थे मेरे हस्बैंड उठा के कहीं से, तो मतलब मिल गया था उनको, बिक्री हो रहा होगा तो उठा लाया था। तो ये देखिए बगल में गमले में लगा हुआ है आंवला का पेड़, उसमें आंवला लगे हुए हैं, तो वो भी रख दिया मैंने। और बस सारा भोग वोग लगा दिया है, सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे आरती भी कंप्लीट हो गई है। तो अब 10 पूजा कंप्लीट हो गया है। तो तो गाइज़ यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई और हो गया, पूजा अच्छे से हुआ और काफ़ी विधि विधान से किया इस बार। तो अभी क्या है कि प्रसाद था जो कि चन्नामृत बना था, जो वो हम दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। उसके बाद में मैं मेरा जो काम है किचन में वो करूँगी जाके मैं। और देखते हैं इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। तो मेन था मेरा ये पूजन वाला, तो ये मैं आपके लिए स्पेशली शेयर कर रही हूँ। तो अगर आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना बाकी का काम, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। साधन में सार्थक में इधर आओ, गिर जाओगे। आराम से आराम से। हाँ? दीदी को बुलाओ। दीदी कहाँ है दीदी? ओ कबूतर, ये क्या है ये? चिट्ठी। हाँ ये नीचे बैठ के चलो। हाँ अरे 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 वाह, अरे वाह भाई वाह, वाह। कम 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 ये।
तो गाइस यहाँ शाम शाम हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा ऊपर आए थे टेरेस पे शिवांशी को लेके, तो आप देख सकते हो उसकी मस्ती। और ये थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था वेदर, जो कि बैंगलोर का बहुत मस्त था। स्काई बिल्कुल ब्लू थी और उसमें वाइट से बादल बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर करी। ये तो फ़िल्टर लगा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट रियल में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।